वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 के आपका जो टॉपिक है स्मृति, इससे आए हुए आपके PYQ। स्मृति एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे जो सवाल आते हैं वो काफ़ी इजी और आसान सवाल आते हैं। तो इसके लिए हम कर रहे हैं कवर अपने लेक्चर्स एडवांस बैच के अंदर। तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ आज हम सवाल करने वाले हैं सारे कौन से टॉपिक के ऊपर, आपके मेमोरी टॉपिक के ऊपर आए हुए जितने भी सवाल आपके यूनिट 5 में UGC नेट साइकोलॉजी के। ठीक है, तो साल की शुरुआत करेंगे हम 2011-12। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2022 तक जितने भी सवाल आए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके मोस्ट पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे स्वयं आंसर करने के लिए, तो उसके आंसर भी आप नीचे कर सकते हैं। जो एडवांस बैच के जो बच्चे देख रहे हैं वो इन चीज़ों को नोट करते जाएंगे और इनके आंसर्स भी आप नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, अपने कॉपी के अंदर, ताकि आपसे जब व्हाट्सएप पे मांगा जाए तो आप उसको सबमिट कर सके। ठीक है, तो सबमिशन यहाँ पे नेसेसरी होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और मेमोरी के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में सब चीज़ें कवर कर ली हैं, कुछ दो चार चीज़ें हैं उनको हम इन MCQs के थ्रू भी कवर करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 4, 2 नंबर का, यहाँ से आपके कंफर्म होते हैं। बहुत वर्षों के बीत जाने के बावजूद आपको यह स्मरण करने में कम कठिनाई होती है ना, कम कठिनाई होती है कि जब आपको मुंबई में 26/11 की ताज त्रासदी का पता चला तब आप कहाँ थे। यह स्मृति क्या कहलाती है। ठीक है, ये आपकी अंतर्जात स्मृति है, क्षणदीप है, घटनाजन्य है या गैर घोषणात्मक स्मृति है। ठीक है, इसको कवर किया था हमने लेक्चर्स में। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आपका क्षणदीप स्मृति, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हम फ्लैश बल्ब मेमोरी। ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी स्ट्रेसर इवेंट या फिर हैपनिंग स्ट्राइकिंग इवेंट या फिर शॉकिंग इवेंट जो हुआ हो आपके जीवन के अंदर, वो किस प्रकार की स्मृति का निर्माण करता है? वो निर्माण करेगा आपके जीवन के अंदर एक क्षणदीप स्मृति का। ठीक है, आपके 10th में आप पार्टी करने कहाँ गए थे, वो कहाँ जाएगा? वो आपकी एक प्रकार से घटनाजन्य में जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप ताज त्रासदी के दौरान 26/11 में जब हुआ तब कहाँ थे? तो इसको ये जो याद करने में 10th की पार्टी है, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, अच्छा वहां गए थे, फिर वहां से वहां गए थे, बट यहाँ पे क्या है? क्षणदीप, तुरंत 26/11 की ताज त्रासदी कोई बोलेगा, आपको तुरंत आपके दिमाग में सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे फटाक से। उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं क्षणदीप स्मृति, यानी कि हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है, तो फ्लैश बल्ब मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया आपने। ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी घटना जो आपके जीवन में क्या करती है? एकदम से स्ट्राइक करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्षणदीप स्मृति, यानी कि फ्लैश बल्ब स्मृति। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। स्टार्ट कर दिया है हमने 2011-12 से। चलिए, अब वो समय गया जब आपको किसकी जरूरत होगी? ऑप्शंस की जरूरत होगी कुछ सवालों में। ठीक है, मनोवैज्ञानिक यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ दी हुई है स्मृति अवधारणा, मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी स्मृति अवधारणा को किया हुआ है। ऑलरेडी इन सबको हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। जॉर्ज मिलर नंबर 1, फिर एटकिंसन एवं शिफ्रिन, फिर यहाँ पे दिया हुआ है बार्टलेट और यहाँ पे दिया हुआ है फिर एलन बार्टले। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। जॉर्ज मिलर ने क्या दिया है हमको, एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने क्या दिया है, एंड बार्टलेट ने क्या दिया है, एवं एलन बार्टले ने किया है। इसका आंसर आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। जो एडवांस बैच के पार्ट है वो इसको क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में करेंगे और अपना आंसर सबमिट करेंगे इसका कि किसके साथ क्या मैच होना चाहिए। ठीक है, नाम लिखेंगे आप जॉर्ज मिलर, उसके सामने क्या होगा वो बताएंगे, फिर यहाँ बैडली बताएंगे, उसके सामने क्या होगा एंड वो बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर काफी इजी है ना। इस सवाल का आंसर काफी इजी है। अगर आपको मालूम है तो नीचे भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड मिलता है इसका मतलब कि आपका उत्तर सही है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला साल 2012 या 13 जो भी है, उसका सवाल देखते हैं। हमको मतलब है हमारी मेमोरी से स्मृति में, कि मेमोरी से संबंधित सभी सवाल हमको बन जाने चाहिए। यहाँ दिया है सूची 1 में कार्य और सूची 2 में दिया है आपके स्मृति के प्रकार। कौन कौन से प्रकार दिए हैं? अर्थगत स्मृति, अच्छा, संवेदी स्मृति, वृत्तात्मक स्मृति,
और अंतर्निहित स्मृति, अबाध पुनः स्मरण और प्रतिविज्ञान, वाक्य सत्यापन कार्य, प्राइमिंग और स्कैनिंग कार्य। इन शब्दों को देखने के बाद आपको थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप इंग्लिश में भी देखें, ठीक है। ओके, लेकिन हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनिंग का कार्य। स्कैनिंग का कार्य कौन सी स्मृति कर सकती है? अर्थगत आपकी सिमेंटिक कर सकती है, यहाँ पे संवेदी आपकी कर सकती है ना, एस के साथ टू। एस के साथ टू कहाँ मैच हो रहा है? नंबर 4 में। सो डी इज द आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका फ्री रिकॉल, पुनः स्मरण यानी फ्री रिकॉल, आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं। और प्रतिविज्ञान यानी कि आपका रिकॉग्निशन, आपको क्या करना होता है? आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है, फ्रीली। वो किस में होगा? वो होगा आपका वृत्तात्मक स्मृति में, ठीक है। फिर यहाँ आता है आपका वाक्य सत्यापन कार्य, ठीक है। आप कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसको सत्यापन करेक्ट कैसे बोलेंगे? जब आपको उसके चीजें मालूम होंगी उसके बारे में, है ना। वो कैसे मालूम होंगी? जब आपको उसका अर्थ मालूम होगा, है ना। तो ये जाएगा आपकी अर्थगत स्मृति के अंदर। क्यू के साथ 1, पी के साथ 3, एस के साथ 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। और प्राइमिंग कहाँ जाएगा? आपकी जो ऑलरेडी अंतर्निहित स्मृति है उसके अंदर से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखा हमने। एक और आपका सवाल मेमोरी के ऊपर से, जो जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप नोट करते चलिए, एडवांस वाले बच्चे। अगला सवाल, सवाल नंबर ये, जब हाल ही में अधिगमित सूचना, जो अभी हमने हाल ही में लर्न किया है, सूचना पहले से ग्रहित सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस घटना को कहते हैं विरूपण, पृष्ठोन्मुखी अपरावरोध, अग्रोन्मुखी प्रावरोध, रिट्रीवल असफलता। रिट्रीवल असफलता तो कहीं से भी हो सकती, इसको हमने पीवाईक्यू सीरीज में ऑलरेडी किया हुआ है। इसका आंसर अगर आपको आता है तो इसको भी आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप आपको सारे आंसर्स करना है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो विरूपण भी नहीं है, ये होगा बी और सी में से। क्या होगा? इसको जब हम लेक्चर देखेंगे इसके बारे में स्पेशल, तो उसको हम वहां से कवर करेंगे। अगला सवाल, एक और टॉपिक, मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मरण का कारण नहीं है? ओके, प्रावरोध, अवनति, चयनित अवधान और पुनरुद्धार अवरुद्धता, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है? सी नंबर पे आपके सेलेक्टिव अटेंशन की, ठीक है। और ये सब चीजें कब होंगी? आपके अटेंशन देने के बाद होंगी। और यहाँ बात किसकी हो रही है? अटेंशन देने की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। एक और सवाल, मानव स्मृति के एटकिंसन एवं शिफ्रिन मॉडल कब आएगा? 1900 मॉडल के अनुसार घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा सही है? पहले अवधान होता है, सही बात है, फिर संवेदी स्मृति, फिर अल्पकालिक स्मृति, फिर दीर्घकालिक स्मृति और फिर विस्तारित रिहर्सल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी अब क्या लगने लगेंगे? आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। एक और सवाल यहाँ दिया है आपको, स्मृति का प्रकार। अंतर्निहित स्मृति से तात्पर्य क्या है? ये है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी ना, आपके अंतर ही निहित है ये इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। ओके, यहाँ क्या क्या दिया है? यहाँ दिया है आपको प्रतिध्वनिक स्मृति, प्रतीकात्मक स्मृति, आत्मकथा संबंधी स्मृति, जिसे हम कहते हैं ऑटो बायोग्राफी मेमोरी, है ना। आप ही की ऑटोबायोग्राफी होगी, आत्मकथा संबंधी स्मृति। तो इसको भी हमको मैच करना है। ऑप्शन में हमको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्या करना है? आपको मैचिंग करनी है। किसके साथ मैच करेंगे? प्रतिध्वनिक स्मृति क्या है आपकी और प्रतिमात्मक स्मृति क्या है, इस दोनों को आप मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है दो मेन कि आत्मकथा संबंधी स्मृति किसमें, प्रासंगिक में जाएगी या आदि अग्रण में जाएगी या फिर अंतर्निहित स्मृति जाएगी। ये था आपका सवाल मेमोरी के ऊपर से।